हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी है मेरी क्लाइंट की। और देखो, बहुत सारे लोग इस बात से ही ऑफेंड हो जाते हैं कि ये क्लाइंट क्यों बोल रही है। अब देखो, क्लाइंट है तो क्लाइंट ही बोलूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की भी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं जो शेयर करते हैं। और वो मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे शेयर करते रहती हूँ, जो जो मुझे याद आती हैं। कि सक्सेस स्टोरीज़ भी इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कभी कभी, तो वो मतलब बहुत सारी पेंडिंग भी पड़ी हैं। और अगर ऐसा है कोई किसी ने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी हो और मैंने ना शेयर की हो, तो आप लोग मुझे ना दोबारा से मैसेज कर सकते हो। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ। तो अगर ऐसी कोई स्टोरी है जो आप लोगों ने मुझे भेजी है और मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे वापस से एक बार टेक्स्ट करके बता देना। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सक्सेस स्टोरी सिर्फ वॉइस में ही आए और वॉइस में ही शेयर की जाए, बट ऐसा नहीं हो पाता हर बार। देखो, मैंने इससे पहले एक दो क्लाइंट्स की आई थिंक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, तो उनकी वॉइस में ही की थी। देखो, जो करना चाहता है ना उससे बोला भी जाता है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। और देखो, मैं बोलती हूँ, हर किसी से बोलती हूँ, अपना ईगो साइड में रख के मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो अपनी वॉइस में, है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस एक्सपीरियंस से 10 लोगों को और मदद मिले और जो लोग इस जर्नी में हैं वो लोग गिव अप ना करें, है ना। तो मैं इसीलिए उनसे खुद रिक्वेस्ट करती हूँ। बट अगर कोई सक्सेस स्टोरी नहीं शेयर करा है तो मैं उसको फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने, ये जो मेरी क्लाइंट है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना, बट मैं आपको लिख के दूंगी और मैं नहीं बोलूँगी। तो फिर मैं क्या उससे बोल सकती हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं शेयर करूँगी। बट अभी के लिए मैं ये स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि कितने भी ख़राब सर्कमस्टेंसेस हो जाए ना, आप फिर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ। कि जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि अरेंज मैरिज सेटअप में ये दोनों मिले थे, इनकी फैमिली वालों ने इन्हें मिलाया था, सब कुछ ठीक था। और इनिशियली सब कुछ मतलब परफेक्ट चल रहा था और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लिया कि ठीक है, हम पसंद है एक दूसरे को। बट इन्होंने अपनी फैमिली से थोड़ा टाइम मांगा कि हमें ना तो कुछ टाइम चाहिए ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जान पाएँ और तभी हम ये डिसीजन लेंगे। और ये बात आई थिंक आज से 2 साल पुरानी है ना, जब इन्होंने ये चीज़ सोची थी। तो ठीक है, ये लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे और धीरे धीरे करके इनको एक दूसरे से अटैचमेंट भी हो गई। पर क्या हुआ कि इनको तो अटैचमेंट हो रही थी, बट फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इनके एसपी के पास्ट के बारे में इनकी फैमिली में कुछ पता चल गया कि मतलब कुछ कुछ तो पास था जो कि मुझे याद नहीं है। बट हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि देखो, ज़्यादा मैं डीप में घुसना नहीं चाहती हूँ उस स्टोरी के, नेगेटिव स्टोरी के। बट हाँ, ऐसा कुछ हुआ था कि बारे में, इनके एसपी के पास्ट के बारे में इनकी फैमिली में कुछ पता चल गया था। और इस वजह से इनकी फैमिली ने मतलब मना कर दिया शादी के लिए। और इनिशियली जब इन्हें पता चला, मतलब जो ये मेरी क्लाइंट है, इन्हें पता चला, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दिखाया उस चीज़ के लिए कि आपने मुझे ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, है ना। तो फिर इस तरह से मतलब ये उनसे नाराज़ हो गई और इनका एक तरह से मतलब नो कांटेक्ट हो गया और घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी, मतलब रिश्ता ही पूरा कैंसिल कर दिया कि अभी कोई बात नहीं होगी इस बारे में आगे। ठीक है, ये भी नाराज़ थी, बट इनके बीच में ना कहीं प्यार था, वो डेवलप होने लग गया था। तो उसके बाद फिर जब लड़का भी था तो उसने भी मूव ऑन कर लिया और वो भी मतलब चले गए। तो ये दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ गए, है ना। तो बट इन्हें बीच में ही रियलाइज़ हुआ कि यार, फिर इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे रिश्ते देखे, बट इन्हें कहीं पे भी कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया, है ना। इनकी फैमिली ने भी इनके लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, बट इन्हें कहीं पे भी कोई पसंद नहीं आ रहा था। किसी के साथ भी इनको मतलब वो वाली फीलिंग आई नहीं रही थी जो इनके पार्टनर के साथ, जो पहले वाले मतलब लड़के के साथ आई थी। तो फिर इन्होंने ना सोचा कि एक बार उनसे वापस से मतलब कांटेक्ट किया जाए। मतलब वैसे नोइंगली नहीं कर रही थी ये, मतलब अपनी फैमिली से ऐसे कुछ बात नहीं हुई थी कि मेरे को उनको वापस से कांटेक्ट करना है। बट हाँ, इन्होंने कोशिश की कि मेरी एक बार उनसे फिर से बात हो जाए। और वही चीज़ करने के चक्कर में ये मतलब इनको इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टॉक करने लग गई, है ना। इनका कोई कांटेक्ट नहीं था, बट हाँ, ये स्टॉक करने लग गई उनको। तो जब ये उन्हें इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रही थी और इस प्रोसेस में ना 6 मंथ निकल गए थे। तो जब ये उन्हें मतलब वो करी थी, स्टॉक वगैरह कर रही थी, तो इन्हें पता चला कि उस लड़की की ना एंगेजमेंट किसी और लड़की से हो गई है। तो ये सुन के ना इनको और ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि यार, ये कितना अच्छा इंसान था और मतलब मुझे तो यही पसंद है। मतलब हुआ ना, मतलब प्यार का एहसास हुआ इनको, एक तरह से आप मान सकते हो। फिर इन्होंने बहुत कोशिश की उससे रीच आउट करने की, बट वो होता है ना, ईगो आ जाता है हमारा।
और नहीं फिर ये कर पाई। लेकिन फिर इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला और सबसे पहले इन्होंने शांभवी राज मैम से ही सेशन लिया था। देखो शांभवी राज मैम मतलब मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और ठीक है वो उनका नज़रिया है और अब वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप भी हो चुके हैं ना, तो वो हमारी एज है उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो उन्होंने इन्हें यही सलाह दी कि आप अभी छोड़ दो इन चीज़ों को और आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करो ये वगैरह ऐसे करके। बट इन्होंने बोला कि ठीक है, बट इनको उनका आइडिया पसंद नहीं आया और फिर इन्होंने एक दो जगह और भी कोचिंग ली थी। तो ये देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास आकर इन्हें सक्सेस मिली है। जब से हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आते हैं या जब से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन पता चलता है ना, तब से ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और हर दिन हमारे अंदर कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करूँगी कि मेरे पास आकर ही इन्हें मतलब सक्सेस मिली है। बट हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग में वन टाइम सेशन लिए थे जिनसे भी लिए, बट यहाँ पे जब मेरे पास आए तो ये इनको मेरे जो प्राइजेस थे वो रीज़नेबल लगे और इन्होंने मुझसे पहले 1 मंथ का सपोर्ट लिया था, हाँ वीकली कॉल्स वाला। और उसके बाद इन्होंने जब मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम आया तो इन्होंने मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम भी मेरा ज्वाइन किया था। और देखो मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ना इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसमें ना वीकली कॉल्स होती हैं। मतलब एक पहले आपका पहला एक सेशन होता है और सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह जानी जाती है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें ठीक रहेंगी, है ना। उसमें फिर हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बार डिस्कस किया और उसके हिसाब से ही प्रोग्राम चलेगा। वो 1 वीक तक आपको कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आता है तो उस वीक में फिर हम वो स्टेट को जानते हैं कि आपने अगर 1 वीक तक अपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया है तो फिर कैसा, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके उसमें और आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, है ना। तो फिर उस हिसाब से वो प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो ये एक बिल्कुल ही पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम है और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी कम प्राइजेज़ में अगर कोई भी आप लोगों को इतनी सारी, देखो मैं अपने प्रोग्राम का प्रचार नहीं कर रही हूँ बट डेफ़िनेटली ये चीज़ सक्सेसफुल है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें होती ना तो डेफ़िनेटली मुझे भी जितना टाइम लगा उतना टाइम नहीं लगता। मुझे मेरी जो शादी है मैंने 2 बार मैनिफेस्ट की। मतलब पहली बार जब मैंने मैनिफेस्ट की थी तो उसमें मुझे 6-7 मंथ का टाइम लगा था और जब दूसरी बार जब मैंने मैनिफेस्ट की तो उसमें मुझे 3-4 मंथ का टाइम लगा था, है ना। मैं ये नहीं बोल सकती कि करेक्टली इतना ही टाइम लगा था बट हाँ 3-4 मंथ का टाइम मुझे लगा था। और इसीलिए मैंने इस जो प्रोग्राम है इसकी ड्यूरेशन भी मैंने 3 मंथ ही रखी है, ताकि देखो 3 मंथ में क्या होता है ना, 3 महीने काफ़ी होते हैं आपके नेगेटिव बिलीव्स को हटाने के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए, है ना। 3 मंथ काफ़ी होते हैं। तो 3 मंथ में अगर आपका जो पूरा रिजल्ट है आपके सामने ना भी आए ना, तो आपको आदत पड़ जाएगी पॉजिटिव चीज़ें सोचने की, आपको आदत पड़ जाएगी हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की, है ना। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और इसमें स्टेज वाइज चीज़ें होती हैं। जैसे वो ऐसा नहीं होता कि पूरा एक ही साथ आपको ओवरबर्डन कर दिया जाए कि आप ये चीज़ करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ऐसा नहीं होता इसमें पहले वीक में सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरत लगी तो हम दूसरे वीक में भी हम सेल्फ कॉन्सेप्ट ही करवाते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे चीज़ें बढ़ती हैं। अलग अलग स्टेजेस में मेडिटेशन होती हैं। अगर किसी को सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है तो उसको वो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी को टेलीपैथिक मेडिटेशन की ज़रूरत है, जो कि मैंने अपने पार्टनर से कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने के लिए किया था, उसकी ज़रूरत होती है तो वो वाली ऐड की जाती है ना। किसी को पेरेंट्स अप्रूवल के लिए मेडिटेशन चाहिए होती है तो वो मेडिटेशन ऐड की जाती है। तो मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। और मैंने ये प्रोग्राम बस अपनी सिचुएशन को देख के किया था कि जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। इनिशियली जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट किया और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी नहीं कहूँगी, मैंने BK शिवानी से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ में मैंने शकास मेडिटेशन के बारे में सुना था, तो मैंने उसके हिसाब से अपने लिए एक शकास मेडिटेशन बनाई जिसमें मैं अपने पार्टनर को बहुत पॉजिटिव थॉट्स भेजते थे। ये लव वाइब्रेशन से थोड़ा अलग होता है, लव वाइब्रेशन थोड़ी अलग चीज़ है और ये वाली चीज़ थोड़ी अलग है। इसके लिए आपको अपने पूरे मन को पूरी तरह से प्योरिटी से भरना होगा और आपके अंदर एक भी ग्रज, एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं एक मेडिटेशन प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी और वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा 20 अप्रैल के बाद, ठीक है। वो उसमें आपकी पूरी पर्सनलाइज्ड क्लिनजिंग की जाएगी। क्लिनजिंग मतलब आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो भी विक्टिम माइंडसेट है, उन सारी चीज़ों को निकाला जाएगा। आपको
इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा कि आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ। मैनिफेस्टेशन ही नहीं बल्कि वो जो पीस होती है ना, हम लोग बहुत परेशान होते हैं चीज़ों को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेकर ही नहीं बट और भी चीज़ें मतलब लाइफ में होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, किसी किसी चीज़ को लेकर, हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो पूरी आपकी इंटरनल क्लिनजिंग कराई जाएगी उस प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम मैं 20 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट करूँगी, बट उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल से होने लग जाएंगे। तो जो जो लोग भी वो ग्रुप वाला होगा, है ना, उसमें उसकी फ़ीस मैं कम ही रखूँगी, और वो पूरा एक 1 मंथ का प्रोग्राम होगा। उसमें टीचिंग्स भी कराई जाएंगी, उसमें गाइडेड मेडिटेशन भी कराई जाएगी, और उसमें आपको डेली टास्क भी दिए जाएंगे कि आज का आपका टास्क ये है, आज का आपका टास्क ये है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट क्लास भी लेके आने वाली हूँ। ये क्लास नहीं होगी, ये पर्सनलाइज्ड होगा, ठीक है। मैं पर्सनलाइज्ड इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पर्सनलाइज में मैं मॉनिटरिंग कर पाऊँगी, मैं रिजल्ट्स देख पाऊँगी कि कैसे हो रहा है, जो कि पेड होगा, है ना। मैं इसको फ्री बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और जब वो चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है ना, तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। वैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोली हुई हैं, वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आप वो देख सकते हो, और जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर लो। पेड इसलिए भी रख रही हूँ मैं क्योंकि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, और रिजल्ट्स मुझे तभी मिलेंगे जब मैं पर्सनली मॉनिटरिंग करूँ, और इतने सारे लोगों की एक साथ मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए जो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, ये पेड ही होगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये 5 डे का चैलेंज होगा, और इसके रजिस्ट्रेशन आज से ही मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी इनरोल करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, तो हम सक्सेस स्टोरी में थे। हाँ, तो क्या हुआ था कि इनके जो एसपी थे उनका इंगेजमेंट किसी और के साथ हो गया था, इन्हें ये पता चला। तो फिर इन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की। इन्होंने बहुत सारे लोगों से सेशन लिया, 1 टाइम सेशन लिया था, बट इनको मेरे प्राइजेस रीजनेबल लगे, तो इन्होंने मुझसे पहले 1 मंथ का सपोर्ट लिया था, जिसमें वीकली कॉल्स इंक्लूडेड थी, और उसके बाद इन्होंने मुझसे मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में भी इनरोल किया। और इनका जो प्रोग्राम है वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला है। तो उससे पहले ही अच्छा है कि हमें सक्सेस मिल गई। और सक्सेस ये है कि देखो बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में, तो हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जैसे इनकी इंगेजमेंट हो गई थी इनके पार्टनर की, फिर उन्होंने उस इंगेजमेंट को कैंसिल कराने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे। इंगेजमेंट इनकी कैंसिल हुई जब इन्होंने मुझसे 1 टाइम सेशन लिया था तभी, और वो चीज़ मैंने शेयर भी की थी अपनी मतलब ये कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैंने शेयर की है ये सक्सेस स्टोरी, आप लोग चेक कर सकते हो, मुझे डेट याद नहीं है, बट हाँ मैंने की थी इनकी सक्सेस स्टोरी कि इनकी जो पार्टनर है उनकी इंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, और इनके पार्टनर ने खुद से आके इन्हें अप्रोच किया, है ना, खुद से अप्रोच किया। और वो भी इसका रीज़न है वो टेलीपैथिक मेडिटेशन। वो मेडिटेशन ना सच में बहुत पावरफुल है। मैंने अपने पार्टनर को कभी लाइफ में ही नहीं बोला कि आप मुझसे शादी करो, है ना। मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं किया, और भी जब मैं उन्हें फ्रस्ट्रेट या परेशान देखती थी कि जो भी इशू था उसकी वजह से, तो मैं उन्हें यही बोलती थी कि आपका जो भी डिसीजन होगा ना, मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बस आप वही करो जो आपको सूटेबल लगे, जो जिसमें आपका दिल हो आप वही करो। मैं हमेशा उनको ये बोल के कंफर्टेबल कराती थी, बट मैं जब मेडिटेशन करती थी तो मैं उनको बोलती थी कि यू आर वेरी पावरफुल एंड यू ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर अस। मतलब मैंने सिर्फ जो भी उनको पॉजिटिविटी भेजी ना, मैं सिर्फ ये नहीं बोलती थी कि नहीं आप मेरे लिए स्टैंड लो ही लो। मैं उन्हें हमेशा ये बोलती थी कि आप इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो कि आप हमारे लिए स्टैंड लेते हो, और हमारा रिश्ता तो परमानेंट है, हम दोनों हमेशा साथ हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर। मैं उन्हें यही बोलती थी। तो ये जो टेलीपैथिक मेडिटेशन है ना, इसने सच बता रही हूँ गेम चेंजर है ये, इसने मेरे लिए बहुत मिरेक्युलस काम किया। मतलब मैं जो थॉट उनको भेजती थी ना, वो मुझे दूसरे दिन आके रिफ्लेक्ट करते थे, सेम चीज़ मुझे बोलते थे। तो इनके लिए भी उस मेडिटेशन ने बहुत अच्छा काम किया, और इसी से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली थी कि मैं ये मेडिटेशन सब लोगों के लिए प्रोवाइड करूँ, सारे मतलब मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में सबको दूँ मैं। तो यहीं से मुझे वो मतलब प्रेरणा मिली थी। तो हाँ, इनका फिर क्या हुआ कि इनके पार्टनर ने इनको खुद से आगे से वो किया, और जो चीज़ें ये बोलना चाहती थी ना उससे, मतलब जो ये थॉट्स उनको भेजती थी, जो ये अफर्मेशन करती थी, उस इंसान ने सारी की सारी इन्हें रिफ्लेक्ट की हैं, है ना। और फिर फाइनली
उनके पार्टनर ने उन्हें होली में मैसेज भी किया और वो सारी बातें बोली जो वो सुनना चाहती थी। और फाइनली इतने ख़राब सर्कमस्टेंसेस थे कि इनके एसपी की भी इंगेजमेंट कहीं और हो चुकी थी, वो कैंसिल हुई और वापस से उसे भी सेम चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और उनके जो एसपी हैं उन्होंने मेरी क्लाइंट को होली में कांटेक्ट किया और उन्हें होली भी विश की और साथ में वो सारी बातें बोली जो वो सुनना चाहती थी। तो फाइनली इनका मैनिफेस्टेशन हो गया है, 80% तो हो गया है। बस अब वही है कि घर वालों से बातें करनी है और फिर इनकी शादी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर। इससे पहले मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही केस था, वो भी शादी टूट गई थी उनकी, फिर वापस से उसने मैनिफेस्ट किया। तो ये भी सेम ही केस है, बट इनका जो नो कांटेक्ट का पीरियड था ना वो बहुत ज़्यादा था, मतलब 1 साल और कुछ महीने का था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ 1 साल से ऊपर का ही इनका नो कांटेक्ट हो गया था। और फाइनली अभी ये लोगों की इनकी कॉन्स्टेंटली बातें हो रही हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इनके पेरेंट्स को मनाया जाए, मतलब पेरेंट्स के सामने कैसे बात रखी जाए, है ना, पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे। और तो ये सारी चीज़ें हैं। और फाइनली देखो, आप लोग गिव अप मत करो, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। देखो मैं मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी होती है ना वो बहुत रोलर कोस्टर सी होती है। कभी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, कभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलेगी, है ना। और लेकिन वो जो पॉजिटिव मोमेंट होता है और जो नेगेटिव मोमेंट होता है, अगर दोनों में आप स्टैंड कर पाते हो तो आपके लिए ये जर्नी, है ना, बहुत जल्दी सक्सेसफुली ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप बार बार रिएक्ट करोगे ना तो रिएक्शन में ही आपका टाइम बर्बाद होगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी हमेशा इसी परेशानी में रहेगा कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं आखिर। कभी तो ये बोलती है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी और कभी बोलती है कि यार कब होगा, है ना। तो आप अगर ये गलती कर रहे हो तो ये सब मत करो। और जिसको भी मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट कोर्स में इनरोल करना है वो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू, और वहीं पे मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताऊंगी। तो ये 5 डे का प्रोग्राम है, तो आप लोग जिसको भी इनरोल करना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द डिटेल गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल।